हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में दो या तीन डाइलेक्ट्रिक हो तब कूलम फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे लिखेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट, जैसे क्वेश्चन समझा। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि तुम क्या जानता है, तुम जानता है कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम वैक्यूम है, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो तुम इलेक्ट्रिक फोर्स जो लिखता था वैक्यूम में कि फोर्स इन वैक्यूम कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो या नथिंग, नॉट माने क्या, नथिंग, कि दोनों चार्ज के बीच में कुछ भी नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अंडरस्टूड है उसका मॉड बाई R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स था दो चार्ज के बीच में जब दोनों के बीच में वैक्यूम हो। फिर क्या पढ़ाए थे, फिर आपको क्लासरूम में बताया गया कि दोनों चार्ज के बीच में लेट अस सपोज कि कोई मीडियम आ जाए, कोई इंसुलेटर आ जाए, प्लास्टिक, वुड, तो फोर्स इन मीडियम, अब मीडियम आ गया, कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया, बताए थे ना क्लासरूम में कि डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो फिर बोले थे ऐसे लिखने 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि मीडियम आ गया दोनों चार्ज के बीच में, सेपरेशन R है। तो अब लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये भी कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग, ये तो बेसिक क्लासरूम में हम लोग देख चुके हैं। और बताए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या बताए थे, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, और वैक्यूम भी एक इंसुलेटर है, वैक्यूम भी एक तरह का इंसुलेटर है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, और ये था परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, ये भी हम देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है आज का कि अगर ये Q1 है और ये चार्ज Q2 है और बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक K1 रख दिए, मान लो प्लास्टिक, फिर एक रख दिए K2 रख दिए, मान लो ग्लास, फिर मान लो इतना हवा ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ D1 D2 और यहाँ पे थोड़ा सा जो बचा हुआ है D3, टोटल डिस्टेंस D1 D2 D3, पहले रफ में समझो, फेयर करेंगे। तो अब दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स कैसे लिखोगे। अब तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि होमोजीनियस मीडियम के लिए अगर मीडियम या तो वैक्यूम हो पूरी तरह से, या तो एयर या वैक्यूम हो, तो ये लिखाता है ऐसे, एयर या वैक्यूम के लिए ऊपर वाला, एयर और वैक्यूम दोनों का परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, तो दोनों चार्ज के जो या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो, तो ऐसे लिखना है। अगर कोई मीडियम आ गया, लेकिन एक ही मीडियम, कोई एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो फिर हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। और इसी को बताए थे कि क्लासरूम में कि 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट K भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो कोई मीडियम, तो होमोजीनियस मीडियम, ये भी होमोजीनियस है, या तो पूरी तरह से हवा या तो पूरी तरह से वैक्यूम, ये भी होमोजीनियस मीडियम है, एक ही कोई मीडियम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक से ज्यादा, मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक हो गया, मोर देन वन मीडियम हो गया। तो जब मोर देन वन मीडियम होगा तब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगाएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे होगा भाई, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है बच्चा, so that d meter of dielectric is equivalent, एकदम याद भी कर लेना इसको, is equivalent to रूट KD मीटर ऑफ एयर, या वैक्यूम भी बोल सकते हो, एयर या वैक्यूम सेम ही है अभी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो रूट KD मीडियम ऑफ एयर, ठीक है ना, एस फॉर इलेक्ट्रिकल interaction between
टू चार्जेस। ठीक है, अब ये सो डैट बोल रहा है, तो देखो इसको क्या पहले बोल क्या रहा है, सुनो बोल क्या रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों के बीच में कोई मीडियम आ गया, दोनों के बीच में कोई मीडियम है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है। Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेटर सपोज D है, अभी D बोल रहा है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा F। ठीक है, अब इक्विवेलेंट अब हम क्या चाहते हैं ना कि डाइलेक्ट्रिक हटा दें और कितना दूर पे दोनों को रखें, Q1 Q2 को कितने दूर पे रखें, Q1 और Q2 को कितने दूर पे रखें डाइलेक्ट्रिक को हटाने के बाद, मतलब डाइलेक्ट्रिक हटा दिया तो एयर आ गया, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब है फोर्स दोनों पे वही लगे जो पहले लग रहा था, मतलब अभी भी फोर्स F ही लगना चाहिए। तो अब ये जो नया दूरी है दोनों के बीच का, जो नया दूरी है लेटर सपोज R, ये R कितना होगा, तो यही प्रूव करना है कि R जो है ना √kd होगा। यही प्रूव करना है कि जो अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक हटाते हैं दोनों चार्ज के बीच में और हम लोग का चाहत है कि फोर्स उतने लगे जितना पहले फोर्स लग रहा था, जितना बेटा पहले फोर्स लग रहा था जब प्रेजेंट था, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट था तो फोर्स F लग रहा था। अब डाइलेक्ट्रिक हटाने के बाद भी हम लोग का चाहत है कि जो फोर्स लग रहा है वो F ही लगते रहे, ये फोर्स जो है F ही लगते रहे। लेकिन अब कितना दूरी पे रखेंगे, तो कॉमन सेंस तो थोड़ा तो ज्यादा दूरी पे, ठीक है ना, हम लोग को रखना पड़ेगा, तो वो दूरी है √kd। ठीक, तो मीडियम हट गया। तो यहाँ पे देखो इसको हम सिंपल तरीका समझाते कैसे, जैसे मीडियम में फोर्स F लगा, अब F कैसे लिखते थे, तो मीडियम आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई r² ऐसे लिखते थे ना, जब दोनों चार्ज के बीच में फोर्स रहता था। ठीक, अब इसी को हम जैसा कि बताया तुमको लिख सकते हो 1/4 पाई, अभी पीछे रिवीजन कराएं कि इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बाई r², अभी पीछे रिवीजन करवाए थे, जहाँ पे ये कैपिटल के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कूलम फोर्स में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोड़ दो ये वाला, और ये दोनों को, अच्छा यहाँ पे दूरी को d माना था तो d ही लिख दो, Q1 Q2 बाई r², तो अभी d माना है तो d², Q1 Q2 बाई d²। इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2, ठीक है, और ये kd² को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो √kd का स्क्वायर एकदम लिख सकते हैं। इसी चीज को अरेंज ऐसे कर दिए क्योंकि स्क्वायर करोगे तो k हो जाएगा, ये रूट खत्म हो गया और d²। अब बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वैक्यूम है या एयर है। अब क्या देख रहे हो तुम कि फोर्स हम लोग को सेम चाहिए था, कि जो फोर्स F था वही F हो रहा है और उसी को अरेंज किए हैं। तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे जो काम D कर रहा था, यहाँ पे जो काम D कर रहा था जब मीडियम था, देखो वही D काम कर रहा था जब मीडियम था, अब यहाँ पे उसी को अरेंज किया तो √kd हो गया, लेकिन अब √kd के सामने नथिंग, जीरो, एप्सिलॉन नॉट आ गया, वैक्यूम हो गया, लेकिन फोर्स तो उसी चीज को अरेंज किए। तो वही बोलता है d मीटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट है, मतलब उतना ही फोर्स लगेगा अगर आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा √kd मीटर ऑफ एयर। तो ये पहले याद कर लो कि d मीटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट होता है √kd मीटर ऑफ एयर, मतलब कि अगर डाइलेक्ट्रिक हटा के d के जगह √kd कर दे दूरी को तो वैक्यूम में रिप्लेस हो जाएगा, मीडियम के जगह पे वैक्यूम रिप्लेस हो जाएगा। अब फोर्स वही लगेगा, प्रभाव वही रहेगा दोनों चीज चार्ज के बीच का। अब इससे यूज क्या है, फायदा क्या है इसका, इस कॉन्सेप्ट जो हम लोग शो किए हैं, इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है। ठीक है, अच्छा इसको एक और तरीका से प्रूव कर सकते थे। मान लो कोई बच्चा को बोलेगा कोई और मेथड बताइए इसको प्रूव करने का, इस क्वेश्चन को, तो अल्टरनेटिव, देखो पहले तुम लिख लिया फोर्स इन मीडियम, तो सबको आता है फोर्स इन मीडियम लिखने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, अब फिर एयर मान लिए, एयर में r मान लिया, अब यही चीज प्रूव करना है। तो एयर में फोर्स इन वैक्यूम या एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस को r मान लिया, r²। अब दोनों फोर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम है, इक्विवेलेंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को पता है कि जो फोर्स इन मीडियम है वही फोर्स इन वैक्यूम है। तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे
तो 1/4πε0 वही फोर्स चाहिए आर स्क्वायर 1/4π, यहाँ पे मीडियम था m ε0, तो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे d था ना, मीडियम के लिए क्या माने थे, d माने थे दूरी को, तो 1/4πε0 q1 q2/d स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी q1 q2 बोलो क्या r स्क्वायर, तो यहाँ पे q1 q2 तो कट गया तुम्हारा दोनों तरफ। चलो बेटा q1 q2 कट गया, 4π भी क्या हुआ, कट गया। ध्यान से देखोगे तो r स्क्वायर इधर हुआ और ये उधर गया, एप्सिलॉन m इधर गया, d स्क्वायर भी इधर गया, और एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पे जस्ट के तस है। ठीक, अब एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, k होता है, k होता है, तो इंप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू k d स्क्वायर। तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे या इधर स्क्वायर ले जाएंगे रूट में, तो ये रूट के डी आ जाएगा, मतलब ये r इज इक्वल टू रूट के डी आ गया। ऐसा कब हुआ, जब दोनों फोर्स सेम रहे। तो क्वेश्चन वही था कि जितना फोर्स लग रहा है जब डिस्टेंस d है मीडियम में, हम चाहते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में उतना ही फोर्स लगे, तो उन दोनों चार्ज को कितने दूरी पर रख दे वैक्यूम में, तो आंसर है रूट के डी। डी मीटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू रूट के डी मीटर ऑफ एयर या वैक्यूम। तो दोनों मेथड से तुम सोच सकते हो इसको। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, देखो यहाँ पे इसका यूज क्या है, देखो अब जैसे इसका एग्जांपल हम देते हैं, बोलते हैं फोर्स लिखो, तुम लिख के दिखाना। जैसे एग्जांपल मान लो तुमको दे एक चार्ज लेटर सपोज Q1 और एक चार्ज Q2, और बीच में एक हम ऐसे दोनों के बीच का डिस्टेंस लेटर सपोज अभी R है। ठीक है, तो चलो R है, ऐसे करो और इजी करो पहले, चलो इतना भर दिए ऐसे। अब ये D1 तुम्हारा एयर या वैक्यूम है और ये D2, चलो और इजी कर दिए क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और ये मीडियम K है और ये एयर है। अब बोले दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, इजी कर दिया, और D1 D2 कर दिए, जल्दी सोच पाओगे। इतना D1 तो एयर है, लेकिन दोनों चार्ज के बीच में अब बताओ होमोजीनियस मीडियम नहीं हुआ, एक ही मीडियम नहीं हुआ, थोड़ा सा एयर है D1 डिस्टेंस में और थोड़ा सा कोई इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। अब कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ऐसे में क्या करना है, इक्विवेलेंट क्वेश्चन बनाना है, डाई इलेक्ट्रिक को भी एयर में रिप्लेस करना है। कैसे भाई, तो D मीटर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू रूट के डी मीटर ऑफ एयर। तो ये चार्ज Q1 अभी जस्ट के तस रखो और ये D1 को जस्ट का तस रखो, एयर को। ठीक है बेटा, लेकिन इसके जगह पे अब D के जगह पे रूट के डी, क्योंकि K है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो रूट के D के जगह D2 रूट के डी दूरी रखेंगे, तो दूरी बढ़ा दिए और ये हो गया चार्ज Q2। अब पूरी तरह से एयर या वैक्यूम, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन दोनों में सेम होता है, क्योंकि बताए थे क्लासरूम में भी कि एयर और वैक्यूम दोनों के लिए K1 ही होता है। ठीक है, तो एयर हो या वैक्यूम हो, अब होमोजीनियस मीडियम हो गया। अब तुम लिख दो, अब जो फोर्स है, ठीक है, 1/4πε0, क्योंकि एयर या वैक्यूम आ गया, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया D1 प्लस रूट के D2 का होल स्क्वायर, ये हम लोग का आ गया। तो इस तरह से हम लोग का लिखा गया भाई। अब कोई बच्चा हो जाएगा, हम समझ गए कि एग्जाम्पल 1 मान लो, अब एग्जाम्पल 2 दे कि एक चार्ज है Q1 और मान लेते हैं यहाँ पे K1 डाइलेक्ट्रिक और फिर K2 डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ पे फिर चार्ज है Q2, ये D1 डिस्टेंस, ये D2 डिस्टेंस। अब कैसे लिखोगे भाई, Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम फोर्स नहीं लिखाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा मीडियम आ गया ना, दो अलग अलग मीडियम है। लेटर सपोज ये प्लास्टिक है, ये लेटर सपोज ग्लास है। अब कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले रिप्लेस करो एयर में, तो D मीटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक रूट के डी मीटर ऑफ एयर, तो Q1 को जस्ट के तस रखो। अब बेटा रूट के डी, तो रूट के डी
ठीक है, ऐसे हो गया। अब फिर रूट के डी अभी प्रूफ किए थे, ये आपका अभी पूरी तरह से एयर में इक्विवेलेंट सवाल है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स इन दोनों के बीच में होने के बाद भी होगा, अभी भी वही फोर्स होगा। इक्विवेलेंट माने क्या, असर Q1 और Q2 के बीच में नहीं चेंज करेगा। डाइलेक्ट्रिक होने पे जितना फोर्स लगा रहा था, एयर रहने पे उतना ही फोर्स लगा है। पीछे प्रूफ किए ना इक्विवेलेंट माने वही हुआ कि दोनों चार्ज के बीच में कितने दूरी पर रख दे कि हवा में, कि भाई फोर्स वही रहे। तो अब हम लोग का यहाँ पे फोर्स बहुत आसानी से लिखा जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। चलो अब डिस्टेंस बताओ, एयर में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो रूट K1 D1 प्लस रूट K2 D2 का होल स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में अगर कुछ एयर, 2-3 डाइलेक्ट्रिक रख दे, तो सबको एयर या वैक्यूम में पहले रिप्लेस कीजिए जो कॉन्सेप्ट दिए, और उसके बाद जनरल फॉर्मूला लगाइए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है, जब वेरिएबल मीडियम हो जाए, मोर देन 1 डाइलेक्ट्रिक हो जाए तब। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।